हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम जानते हैं फंगस या दाद के बारे में। तो दाद एक प्रकार की त्वचागत समस्या है जो फंगल इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण के कारण होता है। यह त्वचा की ऊपरी परत में होता है तथा यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ा आसानी से फैल सकता है। दाद को मेडिकल लैंग्वेज में टीनिया कहते हैं। यह एक परतदार त्वचा पर गोले और लाल चकत्ते के रूप में दिखाई देता है। इसमें खुजली और जलन होते हैं। यह बड़े आसानी से संक्रमित व्यक्ति की चीज़ें या कपड़े उपयोग करने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। दाद क्यों होता है इसे भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये अत्यधिक मीठा, नमकीन, बासी भोजन, दूषित आहार और साफ सफाई की कमी के कारण हो जाता है, जिससे त्वचा पर खुजली, जलन और लालिमा जैसे लक्षण उत्पन्न होकर दाद का रूप ले लेते हैं। दाद जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। टीनिया क्रूसिस, यह जोड़ों के अतिरिक्त जांघों और नितंबों के आसपास की त्वचा पर होते हैं, यानी कि प्राइवेट पार्ट्स के आसपास भी ये होते हैं। दूसरा जो होता है टीनिया कैपिटस, यह दाद सिर की त्वचा पर होते हैं जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। यह प्रकार सामान्य रूप से स्कूल में फैलता है। इससे सिर के कुछ हिस्सों में गंजापन दिखने लगता है। तीसरा जो होता है टीनिया पैडिस, यह दाद पैर की त्वचा पर होता है। यह सार्वजनिक स्थानों पर नंगे पांव जाने से इसका खतरा अधिक रहता है। चौथा जो होता है टीनिया बार्बी, यह चेहरे की दाढ़ी वाली क्षेत्र और गर्दन पर होता है। इसके कारण कई बार बाल टूटने लगता है। अक्सर यह नाई के पास दाढ़ी कटवाने जाने के दौरान होता है, इसलिए इसे हम बार्बस इच भी कहते हैं। दाद एक तरह के फंगस इन्फेक्शन होता है जो एक तरह के फंगस संक्रमण से होता है। इसमें खुजली, जलन होता है तथा यह गोल पत्तों के रूप में होते हैं। वहीं एक्जिमा भी त्वचा पर खुजली और लाल चकत्ते हो जाते हैं, परंतु यह फंगस के कारण यानी कि इन्फेक्शन के कारण नहीं होता है एक्जिमा। तो दाद फंगल को इन्फेक्शन के कारण होते हैं। जो दाद होते हैं वो इन्फेक्शन के कारण होते हैं। यह फफूंदी जैसा परजीवी बाहरी त्वचा की कोशिका में पनपता है। यह बड़ी ही आसानी से तथा कई तरीकों से फैल सकता है। अगर किसी जानवर के दाद हुआ है तो उस जानवर के स्पर्श करने से भी दाद का संक्रमण मनुष्य के शरीर में फैल सकता है। मनुष्य द्वारा किसी संक्रमित वस्तु को छूने से भी दाद का संक्रमण उनमें फैल सकता है, जैसे कंघी, ब्रश, कपड़े, तौलिया, बिस्तर आदि। अगर किसी व्यक्ति को हुआ है और उसकी ये चीज़ें आप छू रहे हैं तो आपको भी हो जाता है। अब हम जानते हैं कि दाद के लक्षण क्या होते हैं। तो दाद होने पर खुजली होने के अलावा और भी लक्षण होते हैं। दाद वाली जगह पर खुजली और जलन दोनों हो सकती है। यह लाल चकत्ते के रूप में भी दिखाई देते हैं। दाद वाले चकत्ते बाहरी तरफ से किनारे पर लाल होते हैं। यह गोल चकत्ते के रूप में होते हैं तथा ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है। अब हम जानते हैं कि इन कंडीशन में कौन कौन से मेडिसिन यूज होते हैं। तो फ्लूकोनाजोल टीनिया इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। आप फ्लूकोनाजोल के जो डोज होते हैं हफ्ते में 1 टैबलेट ले सकते हैं। आप इससे 4 टैबलेट ले सकते हैं, यानी कि 1 मंथ आप इसे लगातार लेने से आपको जो भी फंगस है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी जो दवा होती है जोकॉन, ये टैबलेट को लेकर पानी में डालना होता है और जब इसका सॉल्यूशन तैयार हो जाता है तो इसे आप ले सकते हैं। यह मेडिसिन अगर बॉडी के इंटरनल जगह पर इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ भी यूज किया जा सकता है। जो जोकॉन टैबलेट होता है आप इसे 100 mg पर डे के हिसाब से ले सकते हैं और इसे कंटिन्यू आप 4 दिन ले सकते हैं। दूसरी जो दवा होती है इंट्राकोनाजोल कैप्सूल, आप ले सकते हैं। इसे दिन में 2 बार ले सकते हैं और आप इसे अधिकतम 1 सप्ताह तक ले सकते हैं। इससे भी जो आपको फंगस हुआ है वह खत्म हो सकता है। अब नेक्स्ट हम जो मेडिसिन की बात करते हैं क्लोट्रीमाजोल। अगर आपको वेजाइनल इन्फेक्शन होता है तो इस कंडीशन में यह मेडिसिन दी जाती है, जिसे 1 टैबलेट रात में वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। अगर वेजाइना के अंदर जब आप इंसर्ट करते हैं तो सुबह के टाइम कुछ वहाँ से गंदे पानी भी आ सकते हैं, जिससे आपको घबराना नहीं है। अगर कोई टैबलेट या सपोजिटरी यूज आप नहीं कर पाते हैं तो आप इसका क्रीम भी एक ऑप्शन होता है, आप उसे भी ले सकते हैं। जैसे कि क्लोसिप का आता है क्रीम, जेल भी ऑप्शन रहता है क्लोट्रीमाजोल का, या फिर वेजाइनल जेल होता है, आप इसे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन बनता है क्लोट्रीमाजोल को पाउडर भी आता है,
आप इसे भी लगा सकते हैं, जो क्लोसिव करके आता है। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख लेंगे तो कीटोकोनाजोल, इसे भी आप दिन में 2 बार या 1 बार ले सकते हैं। कीटोकोनाजोल का शैम्पू भी आता है, आप इसे भी हफ्ते में 2 या 3 बार यूज कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट ऑप्शन एक देख लेते हैं तो कीटोकोनाजोल का साबुन भी आता है। अगर आपको फंगस हुआ है तो अगर आप इससे स्नान कर रहे हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। कीटोकोनाजोल का लोशन भी आता है, आप इसे भी दिन में 2 या 3 बार लगा सकते हैं। अब हम जानते हैं अगर इन दवाओं को आप अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो इनके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इससे क्या होंगे, आपके स्किन पे रेशे हो सकते हैं, एसिडिटी हो सकता है, हार्टबर्न हो सकता है, वोमिटिंग हो सकते हैं, नोजिया हो सकते हैं, आपके स्टमक में पेन हो सकता है। अब हम जानते हैं कि किन पेशेंट को मतलब किस कंडीशन में हमें किस पेशेंटों को नहीं देना चाहिए। तो अगर कोई पेशेंट है और उसका लीवर जो है सही नहीं है, ठीक है, तो उसे भी नहीं देना चाहिए। किडनी कोई फेलियर है, उसे भी नहीं देना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो हमें उसे भी ये मेडिसिन नहीं देना चाहिए। उसे आप सिर्फ फ्लूकोनाजोल दे सकते हैं 150 mg। अगर आप लोग ऐसे ही मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं और कोई भी मेडिसिन से रिलेटेड आपको इशू है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।